जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की चरण कमलों में मेरा कोट कोट प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में आपको आंतरिक शांति और शक्ति का अनुभव होगा, जिससे आपको समस्या से मुक्ति पाने में मदद मिलेगी। बशर्ते परमपिता गुरु जी के प्यारे सत्संग अंत तक सुनिए, औरों को भी सुनाइए। आज के जो सत्संग है गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और ये सत्संग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। संगत जी, सत्संग को अंत तक पूरा सुने, सत्संग को पूरा अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि इसमें हमारे गुरु जी का अनादर है। इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिए और निश्चित ही आपको अपने सारे सवालों के जवाब इस सत्संग के माध्यम से मिलेंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दिया गया है, हमें लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो आइए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ये सत्संग एक आंटी जी का है जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और इस सारी संगत को मेरा नमस्कार। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु जी की, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ कनेक्ट हो सकूं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को, गुरु जी के कल्याण को आप सबके साथ शेयर कर सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे फादर इन लॉ का जुलाई 2013 में शांतिपूर्ण निधन हो गया था। वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और उनका कोई इलाज नहीं था। बीमारी का पता चलने के 2 महीने के अंदर ही उनका निधन हो गया, जबकि डॉक्टर ने हमें बता दिया था कि वे 5 महीने और जीवित रह सकते हैं। गुरुजी ने उनकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा और कष्ट का समय कम कर दिया। गुरुजी ने ये भी सुनिश्चित किया कि वह उनकी सभी अंतिम इच्छाएं पूरी करें। वह जानते थे कि वह आखिरी सांस किसी हॉस्पिटल में नहीं, बल्कि अपने घर में अपने बेटे की गोद में सर रखकर अपने सभी प्रियजनों के साथ ले सकें। अगस्त 2013 के बाद मैं किसी न किसी कारण से दोबारा बड़े मंदिर नहीं जा सकी, लेकिन मैंने उनके बारे में पढ़ना और सत्संग सुनना शुरू कर दिया। मुझे बहुत अच्छा और खुशी महसूस हुई कि उन्होंने इतने सारे लोगों को आशीर्वाद दिया। मैं सत्संग पढ़ती रही और शब्द भी सुनने लगी, इस उम्मीद के साथ कि शायद एक दिन वह मुझे आशीर्वाद देंगे। नवंबर 2013 में गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। उस वक्त हमें फिर से उनके आशीर्वाद की ज़रूरत थी, क्योंकि संगत जी, मेरे अंकल जी की नौकरी बहुत अच्छी नहीं चल रही थी और हो सकता था कि ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के बदलाव के कारण उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन के जाने के लिए कहा जा सकता है। उस दिन मंडे था और हमें बड़े मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हुए। जब मैं और मेरी बेटी बाहर आ रहे थे तो अचानक एक अंकल आए। उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को एक लॉकेट स्वरूप दिया, ये न जानते हुए कि वह उनके आशीर्वाद थे। हमने खुशी से स्वरूप को रख लिया। उसके बाद एक ही हफ्ते के बाद ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली कुछ ऐसे चेंजेस हुए और इससे मेरे अंकल की नौकरी लंबे समय के लिए सेफ हो गई।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी से जुड़ने के बारे में मैंने कई लोगों से सुना, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर मैं सत्संग पढ़ने लगी और शब्द सुनने लगी, लेकिन इससे ज़्यादा क्या मैं उसके एक साथ मजबूत रिश्ता कैसे बनाऊं, ताकि मुझे उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद मिले। मैं उत्तर खोज रही थी, कुछ ही हाथ नहीं लगा। किसी ने कहा उन्हें हर समय याद करो, सत्संग में जाओ, शब्द सुनो, और मैं वही कर रही थी। लेकिन मैं सिर्फ उनसे जुड़ी नहीं रहना चाहती थी, बल्कि मैं उनसे मजबूती से जुड़ना चाहती थी। समय के साथ मेरा उनसे गहरा रिश्ता बन गया। मोह और ओह में गलत भी थी। उन्होंने मुझे व्यवहारिक तरीके से सिखाया कि उनके साथ कभी ना टूटने वाला रिश्ता कैसे विकसित किया जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जैसा कि कहा जाता है, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु अवश्य आते हैं। मैं उस शाम को नहीं भूल सकती जब मैंने पहली बार बड़े मंदिर में कदम रखा था। शब्द बज रहे थे और बड़े मंदिर को देखते ही मेरे शरीर में एक बहुत तेज लहर दौड़ गई। मैं उस जगह से पूरी तरह अनजान और गुरु जी के बारे में ज़्यादा जानकारी ना होने के बावजूद मैं और मेरे परिवार ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। बहुत सी शांतिपूर्ण और सुनिश्चित वातावरण था। जब मैंने गुरु जी महाराज की गद्दी के सामने सर झुकाया तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उस जगह में इतनी पावरफुल एनर्जी है जो आपको अपनी ओर खींचती है। बड़े मंदिर बहुत सुंदर है और उस मंदिर में मौजूद सभी संगत संपन्न और परिवारों से लग रहे थे। मेरी माँ ने उस समय उनकी दिव्य शक्तियों से पूरी तरह अनजान थी। ये मजाक में कहा था, ऐसा लगता था वह अमीरों के भगवान है। मेरा मतलब, और अमीर लोगों के भगवान हमें नहीं पता था कि वह सबके भगवान है और एक दिन मेरी जीवन रेखा बन जाएंगे। सच बोलूं तो उस समय हम गुरुजी से कुछ चाहते थे और वह कुछ था मेरे ससुर को ठीक करना, जिन्हें थर्ड फोर्थ स्टेज का कैंसर था। हमें बताया गया था कि वहाँ सभी को आशीर्वाद मिलता है और वह ठीक हो जाते हैं। हम भी यही सोचते थे कि गुरु जी की दिव्य शक्तियों से वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। हालांकि उस समय हम गुरु जी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे और उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। मंदिर में जाने से पहले मेरे भाई और बहन ने हमें बड़े मंदिर के कुछ नियम बताए, जैसे यहाँ सभी को अंकल और आंटी कहा जाता है। लंगर प्रसाद एक दवा प्रसाद है और ये आपको पूरी तरह से ठीक कर देता है। सेवादार लंगर प्रसाद पैक नहीं कर सकते, भले भले ही पूछा जाए, प्रसाद को मंदिर में ही खाना होता है। हम अपने ससुर के लिए लंगर प्रसाद पैक करवाना चाहते थे जो घर पर थे, लेकिन इन बताई गई बातों को सुनने के बाद चुप रहे और मेरी 10 साल की बेटी मंदिर में अपने परिवार से अलग हो गए और परिवार के बाकी लोगों से पहले ही लंगर प्रसाद खा लिया। जब हम परिवार के अन्य सदस्यों का इंतजार कर रहे थे तो अचानक एक अंकल मेरे पास आए और पूछा, आपने लंगर प्रसाद खाया? मैंने कहा, हाँ मैंने खाया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, अगर आपके घर में किसी के लिए पैक कराना है तो करा लेना, हम पैक कर देंगे। लेकिन हमें तुरंत ही ये एहसास नहीं हुआ कि गुरुजी ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। हमने अपने ससुर के लिए हलवा प्रसाद पैक कराया। मंदिर से बाहर निकलने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि हे भगवान, यही तो हम चाहते थे। मैं बहुत खुशी थी और मैंने सभी को बताया कि मैं वहाँ दिव्य शक्ति को महसूस कर सकती थी, क्योंकि प्रसाद ही हमारी इच्छा पूरी हो गई, ये भी बिना किसी सेवादार से पूछे। मेरा मानना है कि ये गुरु जी का अनोखा तरीका था मुझ में उनके प्रति विश्वास जगाने का और उनकी उपस्थिति का संकेत था। कुल मिलाकर मैं बहुत खुश थी, लेकिन ये तय नहीं था कि अगली बार उनके बड़े मंदिर कब आऊँगी।
लेकिन जैसा कि वे कहते हैं वो समय तय करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग हम मेरा अंकल को सुने। अंकल जी का है। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सुनाना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत समय बाद ये सत्संग लिखने में मेरे हाथ काँप रहे हैं। पिछले कुल साल मेरे और मेरे परिवार के बहुत ही दर्दनाक रहे हैं। मई 2020 में मैंने अपने जुड़वा बहन के पति को कोविड के कारण खो दिया और हम सभी भी बिखर चुके थे। हमारे अस्तित्व का हर टुकड़ा बिखर गया था, उससे उभर भी नहीं पाए थे। और मई 2021 में ठीक 1 साल के बाद मैंने अपने पिता को एडवांस स्टेज के कैंसर में खो दिया। और मैं यही नहीं कहूँगा कि मेरा विश्वास डगमगा गया, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहूँगा कि इन सब के बाद सब कुछ अपने अर्गेस्ट लगने लगा। प्रार्थना करना, मंदिर जाना, सत्संग सुनना, सत्संग पढ़ना, सत्संग में शामिल होना, वहाँ तक कि गुरु जी से बातचीत करना, सब कुछ इतना अच्छा और महत्वपूर्ण नहीं लगता था। मैंने कई बार अपने आप को अपराधी महसूस किया और अब भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। लेकिन मेरा आंतरिक मन ये एक्सपेक्ट करने से इनकार करता था कि हमारी फैमिली के साथ ऐसा क्यों हुआ। हम जीवन भर अच्छे रहे, हमेशा भगवान से प्रार्थना की और भगवान पर विश्वास किया कि गुरु जी के लगभग सभी वचनों का पालन किया, पवित्र पुस्तकें पढ़ी, फिर ऐसा क्यों? गुरु जी इन लोगों को क्यों नहीं बचा सके और ऐसा सबसे पवित्र आत्मा के साथ क्यों हुआ है? ये सवाल मेरे मन में आते रहते हैं। मैं पिछले सप्ताह शाम को गुरु जी के मंदिर गया। हमेशा की तरह बाहर और अंदर के दोनों द्वार बंद थे। मैंने अपनी आंखें बंद की, हाथ जोड़े और गुरु जी से बात की। मैंने कहा, गुरु जी, अभी मुझे लगता है कि आपसे इस तरह से नहीं जुड़ पाया जैसे मैं पहले जुड़ता था, और मुझे अभी भी नहीं पता कि क्या कहना है, क्या करना है। अगर आपको पता है कि अभी भी क्वेश्चन है तो कृपया मेरे अंदर का दरवाज़ा खोल दें। ये आपकी परीक्षा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ये तो मेरी परीक्षा है कि मैं भी देखूं कि क्या मैं अभी भी आपके खुद शुद्ध क्वेश्चन के लायक हूँ या नहीं। मैं आपसे और अपने सबसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पहले की तरह प्रार्थना करने की कोशिश करूँगा। मैं मन ही मन गुरु जी का मंत्र जाप कर रहा था। मैंने 15 सेकंड के बाद अपनी आंखें खोली और मंदिर का अंदर का दरवाज़ा पूरी तरह से खुला था और गुरु जी सिंहासन पर स्वरूप अपनी पूरी महिमा में थे। मैं कांपने लगा। किसी के द्वारा दरवाज़ा खुलने की आवाज़ नहीं आई। 4 से 5 मिनट तक मैं वहीं खड़ा रहा और बाहर से गुरु जी से बात करता रहा। तभी अंदर से एक आंटी आई, मेरी तरफ देखा। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे अभी भी गुरु जी से कोई आंसर नहीं मिला था और मैं बहुत ज़्यादा जवाब पाने की कोशिश कर रहा था। मैं बस एक बात जानना चाहता था कि वह हमेशा मेरे और मेरे परिवार के साथ हैं और जो कुछ भी हुआ वह उनकी इच्छा के अनुसार था। वह सब कुछ सुनते हैं और उनकी तरफ से रिश्ता हमेशा मजबूत रहेगा, गुरुजी। और अंत में मेरी सबसे विनती है कि आप हमेशा की तरह अपना आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।